फैजल, दिल से बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि तुम गरुड़ का किरदार निभाने वाले हो, नर्वसनेस हुई, एक्साइटमेंट हुआ, क्या? I request our three dignitaries to please take their seats also. Thank you for that photo opportunity. हाँ फैजल, आई थिंक when I got to know कि गरुड़ के लिए मुझे कास्ट किया जा रहा है, सबसे पहले मैं एक सोच में चला गया, बहुत गहरी सोच में, कि ये कैसे दिखेगा, क्या होगा, बिकॉज आज तक मैंने सुना तो नहीं है गरुड़ के बारे में, या कोई स्टोरी है या कुछ भी नहीं. सो आई हैड नो आइडिया, मैं सोच में चला गया. बट व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, मुझे जब धीरे धीरे ब्रीफ किया गया, पता लगा कि ये शो है, इसमें ऐसे दिखाया जाएगा. सो आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट बहुत ऊपर गई. एक एक्साइटमेंट होती है जो आप फील करते हो और एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो. तो आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट वो है जहाँ पर मुझे फील हो रही है बट आई कांट एक्सप्रेस. आई एम सो हैप्पी कि एक अनकही कहानी गरुड़ की जिसको दिखाने के लिए मुझे चूज़ किया गया है. सो आई एम ऑनर्ड, यू नो, आई एम सो हैप्पी, ग्रेटफुल. वेल, एक सवाल जो सब जानना चाहेंगे, ये विंग्स आपके सुना है कि 13 से 14 किलो का है, तो इसको संभालने के लिए क्या 2-2, 3-3 लोगों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? मुझे इन टोटल आसपास मेरे जो होते हैं वो 6 से 7 लोग होते हैं. विंग्स के लिए कम से कम 2 और बाकी के अलग. विंग्स बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब ये 14 kgs के ऊपर चला जाता है, मेरी ज्वेलरी और ये सब चीज़ें मिलाकर. बट आई थिंक शो ही इतना खूबसूरत है कि इस विंग का वेट ही नहीं लगता फिर मुझे. And your wings to fly, right? ताली बजाइए इनके लिए प्लीज. और एक और बात छोटी सी. जी. ऐसे ही मैंने अपने आप से कहा था कि बहुत जल्दी मैं उड़ूंगा. जब बीच में लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, सो ये चीज़ें मैंने अपने आप से कही थी और किसी को भी कही थी कि बहुत जल्दी मैं उड़ूंगा. सो यू नो, परफेक्ट शो, परफेक्ट लाइन पर मुझे मिला है और ऑनेस्टली मैं उड़ रहा हूँ. सो मैं हैप्पी. और भी उड़ोगे जब ऑडियंस देखेगी ये शो को. आसमान को आप छुएंगे और इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन इज वेल. अगला सवाल तोरल जी को. आप गरुड़ की माँ विंता का किरदार निभा रही हैं. जैसे अभी अभिमन्यु ने कुछ ही क्षणों पहले कहा था कि देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इतना आदर्श और आज्ञाकारी बेटा आज के ज़माने में पॉसिबल है, क्योंकि हम एज ह्यूमंस सेल्फिश कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं, जो ये बहुत ही सेल्फलेस है. तो मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा गरुड़ जैसा बेटा. और मुझे आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसा किरदार निभाने को मिल रहा है जहाँ पे मैं एक आदर्श बेटे की माँ हूँ. ऑलराइट, द नाग ब्रदर्स. जी हाँ, अंकित एंड अंगद उर्फ कालिया एंड तक्षक. आप फियर्स नाग्स प्ले करते हो. ये इवल कैरेक्टर्स प्ले करना आसान होता है, और ये इवल कैरेक्टर्स को एक्चुअली प्ले करने के लिए इंस्पिरेशन कहां से आता है, एंड हाउ डू यू अप्रोच इट? अंगद, आपसे शुरू करते हैं. तो बहुत ही डिफिकल्ट है इविल कैरेक्टर. मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने कभी मेरी फर्स्ट टाइम, पहले तो मैं माइथो कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ये इविल कैरेक्टर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत डिफिकल्ट हिंदी है प्रॉपर और कहीं ना कहीं बहुत फोर्स लगता है एक इविल उसमें आप. तो जब मैंने स्टार्ट किया शो, 2 दिन, एक 2 दिन तो मुझे इतना मैं टायर्ड था कि मतलब हो क्या रहा है, क्यों टायर्ड हूँ मैं इतना. तो पता चला मुझे कि ये जो पूरा दिन वो एकदम ये ऐसे खड़े रहना, यू नो, एंड पूरा आपका पूरा फोर्स लगता है जो. तो इविल करना, बोलना बहुत इजी है, बट करना इट्स सो डिफिकल्ट. वेल अंकित, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी. मैं बहुत इविल कैरेक्टर्स कर चुका हूँ, तो बट नॉट नाग और एनीथिंग. मैंने कभी माइथो नहीं किया. माई मेन मोटिव, यानी मैं लास्ट ईयर आई वॉज ऑलरेडी टॉकिंग फॉर द शो एंड स्टफ, तो मैं आई स्टार्टेड प्रेपिंग फॉर द शो, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग विच इज डिफरेंट, जो किसी ने नहीं सुना है. सो आई श्रेडेड माई वेट फ्रॉम 92 to 80 टू प्रेप फॉर दिस रोल एंड एवरीथिंग. एंड व्हेन आई सॉ प्रशांत सर यहाँ पे होंगे, प्रशांत सर ने टीजर डाला, एंड आई वॉज लाइक, आई हैव टू डू दिस शो. सो दैट इज लाइक, आई गेस, एंड डूइंग एन ईविल कैरेक्टर, ये सब आपके दिमाग में ईविल है, ये मैं तो ऐसे जीता ही हूँ. सो यू शुड नॉट थिंक इट्स ईविल और एनीथिंग. दिस इज द वे आई लिव. सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मेरे लिए ईविल होगा, किसी और के लिए शायद पॉजिटिव होगा. सो फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स पॉजिटिव. आई एम वर्किंग, आई एम ऑब्लाइजिंग माई मदर, माई ब्रदर, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर देम. सो मेरा मोटिव है. आई एम नॉट ईविल, आई एम वेरी गुड. देखिए, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, नो इविलनेस कुछ नहीं है, राइट? इविलनेस नहीं है. आई एम डूइंग ऑल राइट. पावर के लिए सब कुछ करता है इंसान यार. इसको कहते हैं असल स्वैग. ओके
पारुल जी, नागों की महारानी, जी हां, मदर टू 1000 स्नेक्स, कैरेक्टर के बारे में बताइए। फर्स्ट थैंक यू सो मच सोनी सर, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत एम्बिशियस है, बहुत पावर इसको चाहिए कि इसके मतलब जो भी इसका पावर है इसके जो बच्चों में आए वो कहीं ना कहीं से उसके सामने सब झुकने चाहिए, और कहीं ना कहीं से गरुड़ के आ जाने के बाद जब इसको ऐसा लगता है कि उसका पावर जा सकता है तो कैसे वो अपनी ही बहन को जिससे वो इतना प्यार करती है उसको अपनी ही दासी बना लेती है, और कैसे उसको गरुड़ को बंदी बनाना है ताकि वो आगे नहीं निकलने पाए। तो बहुत एक ऐसा कैरेक्टर जो आई थिंक मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं प्ले किया है नेगेटिव। जब भी मैं सेट पे होती हूँ, जब भी सीन्स मेरे सामने आते हैं, जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो लिटरली मेरे अंदर मुझे एक डेविल दिखता है। मुझे लगता है इतना खतरनाक, मतलब इतना अत्याचार, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कोई बहन अपनी बहन के लिए। तो अपने आप में ही नाम सुन लीजिए, नागों की महारानी, महारानी कद्रू। जब उनकी एंट्री भी होती है तो ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब मेरा वॉक से लेके, मेरा एटीट्यूड से लेके, एंड मेरा टचवुड हिंदी में इतना प्रॉब्लम नहीं आया ना, श्लोक बोलने में आया है। ये सब मुझे फॉलो करते हैं श्लोक के लिए जब मैं हिंदी में बात करती हूँ। इन लोगों को भी सिखाना पड़ता है मुझे। माँ, हम आपको हर चीज में फॉलो करते हैं, ये सब ये माँ 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 जरूर बोलेंगे, हर एक लाइन पे ये लोग मुझे माँ बोलने वाले हैं। तो यस, जिसको बोल सकते हैं बहुत 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 ज्यादा ताकत बोलते हैं जिसको, ताकतवर औरत है ये। यस, बहुत खूब। ओके, अब मैं एक सेगमेंट कर रहा हूं आपके साथ, व्हाट कम्स टू योर माइंड। तो स्टार्ट करते हैं गरुड़ के साथ। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से कालिया एंड तक्षक? Evil. कालिया और तक्षक। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से गरुड़? दासी पुत्र। सबसे बड़ा दुश्मन। विंता जी और कद्रू, व्हाट कम्स टू योर माइंड? शत्रु। कद्रू जी और विंता जी। दीदी। लिटरली विंता का ऐसा हो गया, सेट पे भी मिलेगी ना तो सबसे पहले आएगा एक्चुअली दीदी। बहुत नॉर्मल हो गया है, हम ऐसे ही एड्रेस करने लगे एक दूसरे को। मैं दीदी बोलती हूँ इसके रूम में जाके, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसी हो? जैसे हम करते हैं मम्मी। थैंक यू। दासी। Well, ladies and gentlemen, तालियां इन सब के लिए। You can see, जब ये लोग बात भी करते हैं ना, you can see the conviction, the fire, the angar from within, and they are here to create history, and they've given their heart and soul on this. Talia for the team behind as well, everyone who's trying to bring this to you. So thank you to all of you. Remember, Dharm Yudha Garud, 14th March, 7 p.m. on Sony Sub. Remember, ladies and gentlemen, one-on-ones bhi honge aapke saath. So thank you so much to all of you. Wish you the very best. Thank you so Thank much. you Thank you so everyone. much. Thank you. Thank you. All right, ladies and gentlemen, this is me, Siddharth Kannan, signing off. Thank you for being so supportive always. Thank you for supporting us. Thank you for believing in shows that make a difference, shows that are path-breaking. See you on the other side. Remember, one-on-one interviews are going to happen right away. So thank you for your lovely questions. See you